वेलकम टू माय ध्वजा। बारिश के सीजन में अगर मेरा डिलीवरी हो गया तो मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मुझे क्या गर्म पानी पीना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली खुद का ख्याल कैसे रहना है। चलिए अब आपके इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। आपको एक मज़ेदार बात पहले बता देती हूँ। मैंने जब बच्चा प्लान किया था ना, तभी मैं हमेशा बोलती थी मुझे ना रेनी सीजन में डिलीवरी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा रेनी सीजन में पैदा नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक बच्ची 12 जून को पैदा हुई है और एक बच्ची मेरी 15 अप्रैल को पैदा हुई है। तो ये 12 जून वाली ना एकदम रेनी सीजन के आसपास। तो मैं आप ही की तरह नई मदर थी रेनी सीजन में। बट श्रेया आप ऐसा क्यों बोलते थे रेनी सीजन में मम्मा नहीं बने? तो मेरा पूरा थॉट ऐसा था कि वो स्कूल का एक साल वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मुझे ना गर्मी के सीजन में बच्चा चाहिए था। माइट भी तभी का मैच्योरिटी, तभी का अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से। तो अभी आप लोग भी अगर मेरी तरह नई नई मदर जून में बने हो या रेनी सीजन में बने हो तो टेंशन मत लेना, मैं भी आप ही की तरह उसी सीजन में मम्मा बनी थी। तो आपको कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पहले बता देती हूँ। इंडियन कल्चर में सेक वगैरह दिया जाता है, लेना है नहीं लेना है हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजुअली हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि स्वेटर स्कार्फ पहनो, खुद को थोड़ा वार्मथ रखो, पाँव में सॉक्स पहनना ज़रूरी है, ऐसा कहा जाता है। किसी भी नई मदर को ना हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना ऑफ़र किया जाता है, बासी खाना नहीं देते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं दिया जाता है। सो इट गोज़ वेरी वेरी कूल एंड सूद पूरे एनवायरनमेंट में। और यूजुअली हम लोग जिस कल्चर्स में रहता है जहाँ पे 40 डेज़ तक घर के बाहर जाना अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत इन्जॉय की है। बिकॉज बाहर बहुत बारिश, इट्स नॉट दैट मुझे बारिश का सीज़न पसंद नहीं, मुझे बारिश का सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो बच्चे को मैनेज करो, बच्चे को लो, अम्ब्रेला पकड़ो, बच्चे को पकड़ो, वो सब चीज़ें लूँ नहीं लूँ पैक करो। और मुझे ना कोजी रहना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने तो बहुत मज़े किए। तो अभी मैं आपको जो भी टिप दूंगी ना वो आपको बहुत कमाल के हेल्प करेंगे, तो ध्यान से सुना। जो आखिरी वाला टिप है ना उसमें मैं आपको और एक चीज़ के लिए गाइड करूँगी। मैं रेनी सीज़न में ही मेरे बच्चे के साथ पहले ट्रिप के लिए भी गई थी, तो मैंने तभी क्या किया था वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। चलिए, नंबर 1, हाइजीन को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना। बिकॉज बारिश के सीज़न में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और रैशेस, ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमनली होती है। सो शायद फंगल इन्फेक्शंस कहाँ से हो सकते हैं, इन्फेक्शंस कहाँ पे हो सकते हैं? वजाइनल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, अंडर आर्म्स इन्फेक्शन, कई बार ब्रेस्ट के नीचे और गले के यहाँ पे जो हिस्सा होता है वहाँ पे रेड रैशेस, पैचेस हो जाता है, वहाँ पे मदर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो एक कोर हाइजीन मेंटेन करना है आपको। एवरीडे नहाना कंपलसरी। दूसरी चीज़, पूरे बॉडी पे तेल लगा के पूरी रात रुकना या 2-2, 3-3 घंटा रुकना गलती से भी नहीं करना है। तीसरी चीज़, प्रॉपरली नहाना। अगर आप उत्तन यूज़ करते हो तो उत्तन के साथ नहाओ, साबुन यूज़ करते हो तो साबुन के साथ नहाओ, बट प्रॉपरली नहाना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बारिश का सीज़न थोड़ी ठंडी लेके आता है, बारिश का सीज़न ड्राई स्किन भी लेके आता है, और ऊपर से आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत प्रॉपरली क्लीन वे में नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके पसीने को स्मेल आएगा। बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ होगा कि बारिश के दिनों में जो पसीना निकल रहा है उसको एक अजीब सा स्मेल है। इट्स बिकॉज वो जो एक मॉइस्चर है एयर में, उसकी वजह से ही वो फीलिंग आता है। तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। नंबर 4, आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रॉपरली बॉडी को मॉइस्चराइज करो, बिकॉज ड्राई स्किन बहुत गंदा बढ़ता है, बहुत गंदा बढ़ता है। सो प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना, और स्पेशली अंडर आर्म्स, प्राइवेट एरिया की साइड में मैं आपके लिए बोल रही हूँ। प्रॉपरली पाउडर, जो भी आपको लगता है वो एरिया ड्राई रखने के लिए, ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से में प्रॉपरली टाल्क फ्री पाउडर लगा सकते हो, या आप कोई गमोरिया से रिलीफ करने वाला पाउडर है तो वो लगा सकते हो। दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। नेक्स्ट, आपको इंश्योर करना है कि आपका ब्रेस्ट लटक के इस नीचे वाले स्किन को चिपक के ना रहे। सी अब नई नई मम्मा जब भी बनते हो ना तो फैमिली बोलती है बाबा तू ब्रा मत पहन, ब्रा पहनेगी तो दूध नहीं पिला पाएगी, ब्रा पहनेगी तो निपल अंदर चले जाएंगे, एंड पीपल विल कीप कन्फ्यूजिंग यू। बट आपको पता है अगर आप ब्रा नहीं पहनोगे तो ब्रेस्ट लटक के उस स्किन के हिस्से को टच करेगा, उस पूरे हिस्से में रैशेस हो जाएंगे। तो आपको प्रॉपरली ब्रा पहनना है, ब्रा के स्ट्रैप को एडजस्ट करना है ताकि ब्रेस्ट भी जगह पे रहे और ये पूरा एरिया वेल वेंटिलेटेड है। नंबर 2, क्लोथिंग। बारिश के दिनों में आपका क्लोथिंग थोड़ा सा डार्क कलर का चलता है, आपको इनफैक्ट वार्म कलर्स पहनना है। सो डार्क ब्राउन, थोड़ा सा ब्लैकिश, ग्रेइश, एकदम लाइट कलर के कपड़े नहीं पहनना, उसे ठंड बढ़ती है। सो थोड़े से डार्क कलर के कपड़े, दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। उसी के साथ आप लोगों को ख्याल रखना है कि आप इनरवेयर जो पहनो वो प्रॉपर कॉटन के पहनो। आप जो पैड्स यूज़ कर रहे हो वो टाइमली बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप आपके पैड्स हर 2-3-4 घंटे में नहीं बदलते तो नीचे का पूरा हिस्सा रैश से भर सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी जो मैं टिप दे रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन एंड क्लोथिंग को क्लब करके है। सो बिकॉज आप पूरा दिन पैड्स पहन रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि नहाते वक्त या नहाने के बाद कुछ समय के लिए आप माइट भी कमोड पे दोनों पाँव को फैला के थोड़ा सा वो एरिया खुला रख के बैठो। इट्स इम्पॉर्टेंट, उससे आपको तकलीफ, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, पुलिंग वो नहीं होगा नीचे के हिस्से में, इसलिए उस चीज़ का ख्याल रखना भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, नई मदर को ब्लीडिंग होने के लिए श्रेया बहुत गर्मी वाली चीज़ें दी जाती है और बाहर तो ठंडी है, तो वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पाइल्स का तकलीफ है, हीट का तकलीफ है, टू मच एसिडिटी का तकलीफ होता है, तो आपको गर्मी की चीज़ें भी कम खानी है। बारिश के सीज़न में पित्त, एसिडिटी का टेंडेंसी बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को बारिश के सीज़न में एसिडिटी बढ़ने की वजह से सर्दी होता है। बहुत सारे लोग को बॉडी में गर्मी निकलती है। ऊपर से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आप हर बार बच्चे को दूध पिलाते हो तो अपने बॉडी के अंदर गर्मी क्रिएट करते हो, वो भी आपको तकलीफ देगा। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी सुप्रीमली केयरफुल, स्पेशली बारिश के दिनों में। नेक्स्ट, फूड रिलेटेड केयर, बहुत इंपॉर्टेंट केयर है आपका। आपको फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से धो के खाओ। विटामिन सी रिच फ्रूट्स आपके लिए जन्नत है। अगर आप नए मदर्स हो तो आपको बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। फ्रेश बटर मिल्क, मतलब छाछ जिसको बोलते हैं, वो एवरी डे लो। आपको रियलाइज़ होगा ना आप बीमार पड़ रहे हो ना बच्चा बीमार पड़ रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको हेडेक होता है, आपको लगता है शायद और बहुत चिपचिप है, उसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल होता है, तो हाई प्रोटीन वाला खाना खाओ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना खाओ। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, स्वेटर स्कार्फ पहनना है नहीं पहनना है आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगता है पहनो, नहीं अच्छा लगता है पाँव में सॉक्स, कान में कॉटन, कंपलसरी पहनो। खाना फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना दिया जाता है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो प्लीज़ फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ खाना खाओ। शायद मसालेदार खाना खा सकते हैं क्या? नो। बारिश के दिनों में एसिडिटी ऑलरेडी शूट होता है, तो आपको लो स्पाइस और लो ऑयली ही खाना खाना है, बिकॉज वो आपको भी तकलीफ देगा, बच्चे को भी तकलीफ देगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। नेक्स्ट, शायद वो सर्दी खांसी बुखार अगर होता है तो क्या हम लोग बच्चों को ले सकते हैं? पहली बात, बारिश के दिनों में मॉस्किटो से दूर रखो। माइदुजा का मॉस्किटो बाम है, आपको मार्केट में मॉस्किटो पैचेस मिल जाएंगे। मच्छरों से कैसे बचना उसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो में यहाँ पर लिंक करूँ, वो भी आप लोग देख लेना। वो आपको शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए। प्लीज़ याद रखो, लिक्विड मॉस्किटो रिपेलेंट जिसका ऐड हम लोग टीवी पे देखते हैं, या कॉइल, ये दोनों ही चीज़ें एज पर किड्स हेल्थ बच्चों के लिए यूज़ करना इज़ नॉट अलाउड। इनफैक्ट सारे एड्स में बच्चे दिखाए जाता है, इट्स नॉट अलाउड कि बच्चे उसको इनहेल करें। सो बच्चों के आसपास आप लोग ये चीज़ें लगा ही नहीं सकते, इसीलिए आपको नेचुरल वे में ही मॉस्किटोज को रिपेल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सर्दी खांसी होता है तो डबल मास्क पहना के फिर बच्चे को लो। अगर आपको बुखार आता है तो आप आराम से ब्रेस्ट फीड बच्चे को करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट दैट विल हेल्प यू टू रिकवर आपके बुखार से भी, और बच्चे को बुखार भी नहीं होगा, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या नई मदर को सेक लेना चाहिए? नई मदर को अगर आपकी फैमिली में रिचुअल है, सेक लेना चाहिए। इट्स वजाइनल हॉट फर्मेंटेशन, वाइडली लेना चाहिए। वो आपको वजाइनल इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से दूर रखेगा। नेक्स्ट वन, पानी कौन सा पीना चाहिए? ममाज लोग 10 दिन तक गर्म पानी पीना ज़रूरी है, और 10 दिन के बाद गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी और फिल्टर्ड वाटर, अगर आपका घर में कोई भी फिल्टर है, आरओ है, एक्वागार्ड है, तो फिल्टर किया हुआ पानी डायरेक्टली पियो। प्लीज़ फिल्टर किया हुआ पानी वापस गर्म करके, वापस ठंडा करके नहीं पीना, इट्स नॉट अलाउड। ये सिर्फ उन लोगों को अलाउड है जिनको कोई पेट का तकलीफ हो रहा है या उनको सीवियर लूज मोशंस हो रहा है, और अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड। किन किन चीज़ों से आपको ध्यान में रखना है एज अ न्यू मदर? सीवियर लूज मोशंस, सीवियर वॉमिटिंग, या आपको बहुत ज़्यादा अगर बुखार आता है तो आप लोगों को डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। मैं बारिश के दिनों में महाबलेश्वर घूमने के लिए गई थी मेरे बच्चे के साथ। जब भी मेरी बच्ची हार्डली 40 to 45 डेज़ की थी,
मैंने बहुत मज़े किए। मैं आपको बहुत ओपनली और ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने वार्म कपड़े अपने साथ कैरी किए थे। बच्चे को पहले से प्रिपेयर किया था कि वेदर कंडीशंस कैसे होने वाले हैं। मैंने बच्चों के पाँव ना बारिश में एक बार करके स्प्लैश किए थे और बच्चे को दिखाया था, बच्चा इसको बारिश बोलता है। इट्स अ वंडरफुल वेदर। ये पूरी जितनी भी सिनारी दिखती है हमारे आसपास, जितना भी नेचर दिखता है, जितने भी पेड़ पौधे दिखता है, सबको धो के निकालता है। हम लोग जो पानी पीते हैं, इट्स ऑल कम फ्रॉम देयर। बहुत ब्यूटीफुल सा सीज़न है, बहुत कुछ लेके आता है अपने साथ और पूरे नेचर को क्लींस करके चला जाता है। सो मैंने मेरे बच्चे को जैसे रेनी सीज़न इंट्रोड्यूस किया था, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दूसरा चीज़, सर्दी खांसी बुखार उन लोग को आना इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। मैं उसके लिए ना ही खुद को ब्लेम करती थी, ना ही वेदर को। सो ऑलवेज से दैट बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा फर्स्ट टाइम वेदर चेंजेस एक्सपीरियंस करता है, तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। इसलिए मैंने सोचा था मैं ना ही ज़्यादा टेंशन लूँगी, ना ही ज़्यादा टेंशन दूँगी। सो इट एक्चुअली मेड मी वेरी वेरी पीसफुल इन दिस जर्नी। तो आप लोग सोचोगे रेनी सीजन में आपका डिलीवरी हुआ है तो आप लोग को एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें करनी है। अगर आपको इस आपकी जर्नी में मेरा हेल्प चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विथ अस ऑन myduja.com। मायदुजा वेबसाइट पे एक फ्री कोर्स है पोस्ट डिलीवरी केयर। सो वो फ्री कोर्स आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रही हूँ। गो टू myduja.com, कोर्सेज सेक्शन, रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज। वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 फ्री कोर्सेज है आप लोग के लिए अवेलेबल, वो आप लोग खरीद के देख सकते हो। आई थिंक अ कंटेंट क्रिएटर जो एक मम्मा को समझाएगा कि बाबा रे पोस्ट डिलीवरी केयर को ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, बट ये बेसिक चीज़ों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के हमें बताना ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।